2024 के लोकसभा चुनाव के पूर्व शुक्रवार को इस कार्यकाल की अंतिम संसदीय समिति की बैठक धनबाद के रेल मंडल कार्यालय में हुई। धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह की अध्यक्षता की। इसके अलावा चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह, पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम, गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी मौजूद रहे। इसके अलावा अन्य सांसदों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल, धनबाद रेल मंडल प्रबंधक कमल किशोर सिन्हा सहित मुख्यालय एवं मंडल के अधिकारी मौजूद थे। धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह, पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम, चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह व गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपने अपने इलाके की मांग उठाई। पलामू के सांसद ने कहा कि उनकी तो कुछ मांगे पूरी हो गई हैं, लेकिन जनता की मांग रखने के लिए ही ये बैठक होती है। पलामू का बहुत सारा डिमांड्स है जो लॉन्ग पेंडिंग है। वो सारे डिमांड्स पर बात हुई, खास करके जो LHS का है, लो राइट सर्वे का जो डिमांड है बहुत दिनों से है। अब गांव दो भाग में बट गया है, एक भाग इधर पड़ गया है, एक भाग उधर पड़ गया है। स्कूल दूसरे साइड में है, ब्लॉक ऑफिस दूसरे साइड में है, अस्पताल दूसरे साइड में है। तो लोगों को रेलवे लाइन पास करके जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। बारात आती है या कोई मरता जीता है तो उस परिस्थिति में भी काफ़ी कठिनाई होती है। तो बहुत दिनों से हम लोग इस बात को रखते आ रहे थे। तो पहले रेलवे विभाग का ये मानना था कि ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंपोजिट स्कीम के अंतर्गत ये सारे कार्य करने चाहिए। पर आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट पैसा अवेलेबल नहीं कराती है, जिसके चलते ये कार्य नहीं हो पा रहा था। तो अब रेलवे विभाग ने निर्णय लिया है कि रेल मंत्रालय के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। तो हम लोग के यहाँ करीब 10 ऐसे LHS का डिमांड था, तो वो संभवतः उसकी स्वीकृति मिल गई है। तो सबसे बड़ा मेरा तो डिमांड यही है जो फुलफिल हुआ है। इसके अलावा कुछ ट्रेनें ऐसी थी जो कोरोना काल में बंद हुई, सो अभी तक उनका परिचालन प्रारंभ नहीं हुआ था। तो उसमें भी हम लोगों का कहना था कि वो उनका परिचालन प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि वो पैसेंजर ट्रेनें हैं और पैसेंजर ट्रेन से गरीब लोग ज़्यादा यात्रा करने वाले होते हैं, तो उन ट्रेनों का भी परिचालन प्रारंभ होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी ट्रेन जिसका स्टॉपेज कुछ सर्टेन स्टेशंस पर होना चाहिए, वो भी मांग थी कि उनका स्टेशन हो जाए। फिर हमारे क्षेत्र के लोगों की तो सबसे बड़ी मांग थी कि लखनऊ तक किसी प्रकार का कोई मतलब कि उनको सुविधा उपलब्ध नहीं है जाने के लिए। पहले त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस हुआ करती थी, वो बंद हो गई है, तो उसके बाद से कोई उनको डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। तो ये सारी मांगें थी जिस पर हम लोगों ने मतलब विस्तृत रूप से चर्चा की, और रेल एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके GM साहब का और DRM साहब का और उनके पदाधिकारियों का सकारात्मक रुख था। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जनता को इसका लाभ मिलेगा। एक समस्या और है, पलामू में ही एक शक्तिपुंज चलती है, अक्सर लेट लतीफ़ है, उसकी शिकायतें हो रही है। हाँ, शक्तिपुंज की लेट लतीफ़ी की बात आज भी उठी है। तो लोगों ने कहा है कि इसके समय में सुधार किया जाएगा, इसकी पंक्चुअलिटी बढ़ाई जाएगी। और रमना में इसका स्टॉपेज का हम लोगों ने मांग किया था, तो रमना में इसका स्टॉपेज मिल चुका है। अच्छा, डाल्टनगंज से सीधे दिल्ली जाने की ट्रेन की भी लोगों की मांग उठ रही थी। अब देखिए, डाल्टनगंज सीधे सब जगह से मांग उठती है, तो निश्चित रूप से हम लोग भी उस मांग को रखते हैं। जो जनता की मांग होती है उसी मांग को तो हम लोग यहाँ पर नया कुछ उम्मीद है अभी वहाँ से परिचालन का, डाल्टनगंज से नई ट्रेनों का? कहाँ से ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा ये तो हम अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन नई ट्रेनें मिलेंगी झारखंड को। मंडल से संबंधित जी जो सारी योजनाएं चलती हैं और जो महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं, उन कामों की चर्चा हुई। और एक बात तो हमको मानना ही पड़ेगा, हमारी अपेक्षा बहुत है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2014 के बाद से देखें तो रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, लेकिन अभी भी अनेकों काम जो हैं वो बचे हुए हैं। तो हमारा ठहराव को लेके, नई ट्रेन को लेके, ये तो स्वाभाविक डिमांड रहता ही रहता है। खास करके धनबाद और इससे जुड़े जो क्षेत्र हैं
चाहे वो हजारीबाग जिला हो, रामगढ़ हो, चतरा जिला हो, लातेहार, पलामूगढ़, बल्कि मध्य प्रदेश तक। तो लोगों की जो अपेक्षा रहती है वो भी हम लोगों ने रखा है। कुछ पूरा हुआ है और कुछ पूरा होने की शीघ्र संभावना है। और एक हम लोगों ने विशेष रूप से आग्रह किया है कि धनबाद से अयोध्या होते हुए लखनऊ, तो ये ट्रेन हम लोगों ने डिमांड किया है। सकारात्मक जवाब आया है और हम लोग को लगता है देखें कब तक पूरा करेंगे, क्योंकि कुछ का प्रस्ताव भी आया वो रखा है मैंने, इसीलिए कहा कि सब अपने अपने क्षेत्र से अलग देते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो ये ट्रेन मांगा है हम लोगों ने, तो ये ट्रेन लगभग इस क्षेत्र के सभी पार्लियामेंट को कवर करेगी, क्योंकि धनबाद से वो अगर अयोध्या लखनऊ जाएगी तो धनबाद भी पड़ेगा, गिरिडीह का भी इलाका पड़ेगा पार्लियामेंट का, हजारीबाग भी पड़ेगा, कोडरमा को भी कनेक्टिविटी पड़ेगी, खिलाड़ी में रांची लगता है, लातेहार और टोरी में चतरा लोकसभा लगता है, आगे पलामू लगेगा। तो ये आग्रह अभी प्रमुख रूप से इसलिए किया है कि अभी लोग अयोध्या जाने के लिए व्याकुल हैं, उत्सुक हैं और एक बहुत बड़ी संख्या जो है जाने के लिए तैयार है। तो ये हम लोगों ने कहा कि शीघ्र आप इस पर कोई कार्रवाई कीजिए। तो इन लोगों ने बातें ऊपर पहुंचाई हैं, लेकिन अच्छी मीटिंग हुई है। हाँ, कुछ काम जरूर बचे हुए हैं, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया ही पूरा का पूरा पहले कहीं न कहीं विकास के एजेंडे से दूर रहता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो उन्होंने लुक ईस्ट की बात कही है, तब से निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हो रहा है। और 11 लाख करोड़ से ऊपर का आने वाले समय में रेलवे का बजट है। और हम लोग का हक इसलिए भी ज़्यादा है कि हमारा कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो मांग रहे हैं तो हम लोग कमा के दे भी रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने मांगे की हैं और बहुत पूरा भी हुआ है, बाकी भी पूरा हो। ठहराव के लिए आपने बोला है, कौन ट्रेन को अनेक को ट्रेन का बोला है, उसको अभी आज की बैठक सभी माननीय सांसदों के साथ जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थी। हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं जनता को मुहैया करा पाएँ, उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है, जिससे कि जो अपने गिवन सिस्टम है उसमें अच्छी सुविधाएं मिलें, अच्छी ट्रेन सर्विस मिले और लोग आराम से ट्रैवल कर पाएँ। इस दिशा में आप सभी को पता है हमारी रेलवे जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हमारे कस्टमर्स को अच्छी सुविधा ना मिले तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उसी के सब्जेक्ट में डिस्कशंस हुए और हम आप सभी को पता होगा भारतीय रेल 1309 स्टेशन पर अच्छी स्टेशनों का पुनर्विकास कर रही है, उसमें अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये पहला चरण है, इसके बाद और स्टेशन भी लिए जाएंगे। 1309 स्टेशन में 92 स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के हैं, हमारी रेलवे के हैं, और उसमें से 15 स्टेशन धनबाद मंडल के हैं। उन्हीं सभी 15 स्टेशनों पर काम शुरू हो गया है। धनबाद स्टेशन के लिए भी डीआरएम साहब ने प्लानिंग कर ली है, डिटेल प्लानिंग बना के रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है और आने के बाद उसके आपको फ़ोटोग्राफ वगैरह भी डीआरएम साहब दिखा देंगे कैसे हम बनाना चाह रहे हैं। अप्रूवल होने के बाद यहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। सर, दिल्ली टू हावड़ा कोई ट्रेन नहीं खुलेगी जो दिल्ली टू हावड़ा ट्रेन पर भी आएंगे, दिल्ली में ट्रेन पर भी आएंगे। पैसेंजर्स को सुविधाओं के 3 आयाम होते हैं जो आप बता रहे हैं। हमने पहला कवर किया स्टेशंस, दूसरा होता है ट्रेन्स। तो हम अच्छी से अच्छी ट्रेन पब्लिक को देने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें वंदे भारत ट्रेन आपके यहाँ चल रही है और भी उस तरह की ट्रेन चलेंगी। पूरे भारत में अभी 82 सर्विस चल रही हैं और भी इस साल में मार्च तक लगभग 150 सर्विसेज चलेंगी। तो उस दिशा में इंडियन रेलवे अच्छी सर्विसेज देने की कोशिश कर रहा है। और उसी के साथ साथ एक अमृत भारत ट्रेन भी चली है, वो भी इस रेलवे में एक ट्रेन हमको 2 सर्विसेज मिली हुई है। उस तरह हम जनता को अच्छी सर्विस देने का प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों के अलावा हमेशा डिमांड रहती है कि और ट्रेन चलें और स्टॉपेजेज आएँ और सुविधाएं दें। उस दिशा में भी हम डेली प्रयासरत हैं। लेकिन आप सभी को पता होगा कि गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर में जब सिंगल रोड होता है उस पर कितने रेल व्हीकल, कार और बस जा सकती हैं। उसी तरह अपने यहाँ भी जब अपना जो ट्रैक है, स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर मैक्सिमम ट्रेन्स चल रही हैं
और ट्रेन बढ़ाने के लिए इंडियन रेलवे ने लार्ज स्केल एक्सपेंशन प्लान किया हुआ है। हम लाइन को जो सिंगल है उनको डबल कर रहे हैं, जो डबल है उनको 4 बना रहे हैं। उस दिशा में कार्य तेज़ी से हो रहा है। उन सभी के कंस्ट्रेंट्स के बावजूद हम लगभग 60 ट्रेन्स का यहाँ पर ठहराव दिया गया है या एक्सटेंशन किया गया है या नई चलाई गई हैं। 3 ट्रेनें नई भी चलाई गई हैं इसी साल में, पिछले 6 महीने के अंदर अंदर। और भी ट्रेन जो आपकी डिमांड है उन पर भी काम चल रहा है, उसके लिए रिकमेंडेशन भेज दिया गया है। एंड जल्दी से जल्दी जो भी सुविधा होगा, जो कि गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर में चला पाएंगे, उनको चलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। सर, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला धनबाद रेल मंडल है। बिल्कुल, बिकॉज आप सब उसके बाद भी जो सुविधा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है सर। ये मैं इस बात से ज़्यादा सहमत नहीं हो पाऊंगा कि नहीं मिल पा रही वंदे है। भारत जितना भी है, जो इस रेलवे में वंदे भारत ट्रेन चली तो सबसे पहले यहीं चली, धनबाद मंडल में वेटिंग चली। हॉल यहाँ पर अच्छी नहीं है, यहाँ पर वो क्या नहीं है? फैसिलिटी एसी है, वेटिंग हॉल उस प्रकार से अभी मैंने बताया ना 15 स्टेशनों पे अभी बनाया जा रहा है, वो स्टेजेज में आएगा, क्योंकि 15 स्टेशन यहाँ पर चिन्हित कर लिए गए हैं, उन पर टेंडर फाइनलाइज कर दिए गए हैं, काम चल रहा है। अब उनमें अच्छी से अच्छी सुविधाएं आएंगी। उसके बाद जैसे ही 15 में 5-10 खत्म होंगे, फिर और 15 ले लिए जाएंगे। एक साथ पूरा अपने घर में अपन कोई भी काम करते हैं तो क्या करते हैं, पहले इतना पोर्शन कर लो जिससे बाकी में, फिर इतना कर लो, फिर इतना कर लो। ऐसे ही 15 ले लिए, बाकी भी लिए जाएंगे और सब पे तेज़ी से काम होगा। आप सब लोग हैं ना, पब्लिक की आवाज़ यहाँ लेके आते हैं और आपकी आवाज़ यहाँ सुन के कार्यान्वित होती है। मिलेगी धनबाद को आवाज़ सर। है कि अभी कोहरे की वजह सर, से ये काफी आशा ट्रेन रखें। लेट होती है। तो उनके लिए काफी दिक्कत हो, उन्हें स्टेशन पे रहना पड़ता है हाँ, और उनको बिल्कुल। जो काम है वो उस टाइम पे नहीं कर बिल्कुल। मैं इस चीज़ को देखने के लिए परसों रात को 10 बजे घर से निकला था, 3 बजे आया। आपको भी ले जा सकता हूँ। जब इंजन में आप चलेंगे तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो लेट तो पहुँचा पा रहे हैं। आप इंजन में चढ़ के देखेंगे, आपको यहाँ से 30 मीटर भी दिखाई नहीं देगा। तो कैसे चलाएगा वो ट्रेन? तो धीरे ही चलाएगा। जब धीरे चलाएगा तो लेट पहुँचेंगी, कम ट्रेन चलेंगी, कुछ कैंसिल होंगी। चला तो रहना, कारण क्या है? और वो नेचर का है, नेचर की प्रॉब्लम है। उसमें भी उसको ठीक करने के लिए भी इंडियन रेलवेज़ ने कुछ इंतजामात किए हैं, कुछ प्लानिंग की है। हम उस दिशा में भी कार्य कर रहे हैं कि कुछ वर्षों के बाद हम इस चीज़ों से भी निजात पा पाएंगे और हम पूरी स्पीड में ट्रेन चला पाएंगे। उसमें काम चल रहा है अभी। सर, आशा रखें कि कुछ नई ट्रेन मिलेगी सर यहाँ से। बिल्कुल मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी, सबको मिलेंगी। कहाँ से मिल सकती है सर? कहाँ हम तो चाहते हैं कि सारी ट्रेन यहीं से मिल जाए। सारी ट्रेन जो इंडिया की चले, धनबाद से चलें। सर रेवेन्यू अधिक है, इसीलिए हम भी तो यही चाहते हैं कि सारी ट्रेन धनबाद से चलें, जितनी चला पाएंगे। हमने सबकी वो भी भेजा हुआ है जी। हमने सबकी रिकमेंडेशन भेजी हुई है, लेकिन ट्रेन चलाने के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं होता जैसे कार है घर से उठाई और चल पड़े, क्योंकि जब ट्रेन चलेगी तो यहाँ से दिल्ली तक अफेक्ट करेगी, यहाँ से हावड़ा तक अफेक्ट करेगी। कहाँ पर कौन सी ट्रेन, कहाँ बाइक, किस प्लेटफॉर्म पे ले जाना, कहाँ से चलेगी, वो पूरी एक प्रक्रिया होती है। जब हम यहाँ से प्रपोजल भेजते हैं, रेलवे बोर्ड में मीटिंग होती है, रेलवे बोर्ड उसको सारी रेलवेज़ के साथ डिस्कस करके कहाँ पॉसिबल है उसको फिट करने की कोशिश करता है और चला पाता है। इसी तरह आपको मिली है ना, अभी आपको लगभग 60 सर्विसेज मिली हैं इस रेलवे में, जो इस डिवीज़न में, रेलवे में नहीं, डिवीज़न में, रेलवे में तो काफ़ी मिला है, जहाँ पे या तो ट्रेनों को स्टॉपेज दिया गया है या जहाँ एक्सटेंड किया गया है और ट्रेन चलाई गई है। उसी प्रक्रिया के तहत है, तो एक साथ सब कुछ हो जाए वो मुश्किल होता है ना। यही की अनुशंसा पर पूरी होती भी है। महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनबाद मंडल लदान का एवं इसे प्राप्त आय में भारतीय रेल के सभी मंडलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है। धनबाद मंडल पिछले दिनों यात्री सुविधा की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए हैं। रांची और पटना के बीच विश्व स्तरीय अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वंदे भारत ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया गया। इसके अलावा रेल मैनेजमेंट ने सांसदों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर अमल का भरोसा दिया। धनबाद से संतोष की रिपोर्ट।